नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ गायब हो गए। तो मैं कहीं गायब नहीं हुई थी, मैं 3D में ही थी, इसी दुनिया में थी। और मैंने कई दिनों से गिफ्ट बिल्कुल नहीं दिया था। और मेरे अंदर क्या कमियां हैं ये ढूंढने के लिए भी मुझे थोड़ा समय चाहिए था। और मेरे एग्ज़ाम की भी डेट आ चुके हैं, तो उसकी स्टडी भी करनी थी। तो फ़िलहाल अभी बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। ठीक है, खैर आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने इस दौरान क्या क्या सीखा और इससे भी पहले मैंने क्या क्या सीखा, वो सारे एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझ सके। और अगर आपकी लाइफ में ऐसे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं तो इससे हम कैसे हील और क्लीन करें और कैसे ग्रो करें, ये आप अच्छे से सीख पाएंगे, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो मुझे पता चला कि कर्म बंधन से आज़ाद कैसे हुआ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कर्म बंधन में हम बंधे रहते हैं। तो इन्हें क्लियर करना ज़रूरी है ना। बहुत सारे कार्मिक आपकी लाइफ में आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, बट इनसे आज़ाद होना भी ज़रूरी है। तो आपसे दोबारा कोई कर्म क्रिएट ना हो, इसके लिए आपको तो अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि कर्म बंधन से आज़ाद कैसे हुआ जाए। मीन्स कार्मिक आएंगे, कर्मा क्लीन करके चले जाएंगे, लेकिन अब हम कोई नया कर्मा क्रिएट ना करें, इसके लिए हमें बहुत अच्छे से सावधानी बरतनी पड़ेगी। और वो ये है, चलिए मैं कुछ पॉइंट से रिलेटेड आपको बताती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, आपके मन में हमेशा सदाचार की भावना रहे। आप गलती से भी किसी को हर्ट ना करें। आपके अंदर और बाहर आप अहिंसावादी रहें। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जहाँ रॉन्ग हो रहा है वहाँ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अंदर से ना सही, लेकिन बाहर से एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, इस चीज़ को आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, गॉड की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, 3D में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एक छोटा सा न्यूज़ होता है ना, छोटे से न्यूज़ की तरह लीजिए कि अभी मौसम कैसा है ये जान लिया, अभी हमारे इंडिया में ऐसा क्या चल रहा है या हमारे देश में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत जान लिया, है ना। कौन से नियम लागू हुए ये थोड़ा बहुत जान लिया। उसके बाद अपने ऊपर फोकस करना शुरू करिए। हाँ, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कंपटीशन की तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत रहती है, तो वो चीज़ आप गेन कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो। तो वो चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो करिए। ठीक है, ज़्यादा निगेटिव चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आजकल क्या करते हैं लोग कि सुबह से उठते हैं और टीवी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, न्यूज़ ही देखना शुरू कर देते हैं, खबरी ऐप आता है उसमें न्यूज़ ही सुनना शुरू कर देते हैं। तो नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, ये हो गया वो हो गया, तो मॉर्निंग आपका वैसे ही ख़राब हो जाता है। जैसे ही मॉर्निंग ख़राब होता है आपका पूरा दिन ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दें। तो पॉजिटिव में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अफर्मेशन। ठीक है, तो गाइज़ मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं अब अफर्मेशन भी रेडी करूँ, क्योंकि अफर्मेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। मैं खुद अफर्मेशन सुनती हूँ और मेरा पूरा दिन पॉजिटिविटी में भरा रहता है, क्योंकि अफर्मेशन ही एक ऐसी चाबी है ना जो आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखेगी। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द अफर्मेशन भी शेयर करना शुरू करूँगी ताकि आप लोग ग्रो करें, आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, आप मुसलसल हाई वाइब्रेशन में रहें, है ना। चलिए नेक्स्ट है, जब आपका फोकस बाहर ना होकर, मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपका फोकस कहाँ होता है, ट्विन फ्लेम में, है ना, ट्विन में होता है। तो वहाँ ना होकर आपका फोकस आपके अंदर हो, आप अपने इनर चाइल्ड से मिले, आप खुद से बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सेल्फ ग्रोथ में क्या कमी है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्यों नहीं आ रही थी, मैं अपने अंदर कमियां देख रही थी। ठीक है, क्या कमी है वहाँ सुधार करने की कोशिश करी थी, और कहीं ना कहीं मैं खुद से कनेक्ट हुई विद। मैं भी आपको ये भी बताती हूँ कि गॉड से बात करने के लिए मैंने एक डायरी भी बनाई है। ठीक है, सो अभी कुछ दिनों का गैप हो गया, तो मैं गॉड से डायरी के रूप में बात नहीं कर पा रही, बट जल्द ही उसे शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि गॉड से
बात करने का तरीका तो ऐसा भी है कि हम खुद से ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन लिख कर उन्हें लेटर लिखना वो भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम उन्हें बताते हैं कि आज मैंने ऐसा ऐसा किया, तो आज मैंने ये कर दिया, तो प्लीज़ इसे हील कर दीजिए, आप उन्हें ये बता सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाले को मैंने ऐसा कहा वैसा कहा, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ गॉड से बात करें। तो आप एक डायरी बना सकते हैं उनसे बात करने के लिए, ठीक है। वैसे तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, इशू हील करना है आपको, अपने अंदर की कमी को हील करना है, तो उसके लिए आप एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, है ना। तो अपने इशू लिखेंगे और उन्हें कहेंगे कि मैंने ऐसा किया, तो आप प्लीज़ इसे हील कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ पॉजिटिव थॉट्स लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हमें गॉड से कनेक्ट होना है, खुद से कनेक्ट होना है, गॉड से कनेक्ट होना है, ओके। और 3D की तरफ ध्यान ना देने का मेरा मतलब क्या है, इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। 3D में लोग बहसबाजी कर रहे हैं, है ना, गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो हमें उनकी उन चीज़ों को नहीं लेना है। हमारी ज्ञान इंद्रियां हमेशा ओपन रहती हैं, याद रखना, लेकिन हमें उसे ऑब्जर्व नहीं करना है, वहाँ से साइड हो जाना है। मंत्रों के उच्चारण का कोई सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कुछ अपनी ही पसंद का सॉन्ग सुन सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। लेकिन आपको किसी की गॉसिपिंग वाली बातों को नहीं लेना है, नेगेटिव बातों को नहीं लेना है, सुनना ही नहीं है, ना बोलना है ना सुनना है, ठीक है। तो वहाँ से साइड हो जाना है। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ ग्रुप होते हैं जहाँ गॉसिपिंग चलती है, चाहे मैन की हों चाहे लेडीज़ के। ऐसी जगह आप बिल्कुल जाकर वहाँ गॉसिप मत करें, ठीक है। कॉमेडी वाली बातें हो रही तो अलग बात है कि वहाँ थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इधर उधर की बातें, रॉन्ग बातें, बुराई करना, वहाँ हमारा कर्मा क्रिएट होता है। तो ऐसी जगह बिल्कुल ना जाएं। किसी एक ने आपके साथ रॉन्ग किया तो उसे रिपीटेड वे में बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि रिपीटेड वे में अगर आप उसे बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप उस कर्मा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो, उस चीज़ को आप रिलीज़ करें, ठीक है। उसे अंदर से रिलीज़ करने का क्या तरीका होता है, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एनर्जी फंसी हुई है आपकी पास्ट में। तो वहाँ क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि वो चीज़ें बार बार आप याद करते हो, उसे स्ट्रॉन्ग करते हो, ठीक है, उसे स्ट्रॉन्ग करते हो, उसे और कर्म बंधन में बांधना शुरू कर देते हो। दिक्कत यही होती है, तो हमें वहाँ ये नहीं करना है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि ये जो पॉइंट मैंने कहा है, ये मैंने कहीं नहीं लिखा है, ये मेरे डिवाइन ने ही मुझसे बुलवाया है। ये मुझे एकदम से फील हुआ, क्योंकि ये पॉइंट मैंने लिखा ही नहीं और अचानक से मैंने ये पॉइंट बोला है। तो ये बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको अपना कर्मा क्लीन करना है, तो सबसे पहले अपनी पास्ट में फंसी एनर्जी को रिलीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो पेन, वो वुंड्स हील करना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है ना, तो वहाँ आप थोड़ी सी लेट गो करो, ठीक है। लेकिन अगर वो ज़्यादा ही बुरी तरीके से इंसल्ट कर रहा है, तो आप उस इंसान को ब्लॉक करो, उस इंसान से साइड हो जाओ, क्योंकि वो आपकी तरफ निगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो उसका नेचर है, आपका नेचर नहीं है कि आप ऐसी चीज़ें सुने या ऐसी चीज़ें करें। तो आपके संस्कार अलग है, उसके संस्कार अलग है, तो वो अपने संस्कार आपकी तरफ थ्रो कर रहा है, बट आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आपको वहाँ क्या करना है, उसे फॉरगिव करना है, उसे लेट गो कर देना है। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ ये चीज़ हो रही है कि बार बार वहाँ आपकी इंसल्ट हो रही है, तो वहाँ आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी गलत डायरेक्शन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप पॉजिटिव हो लेकिन सामने वाला नहीं। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, आपने बार बार उसे टॉलरेट करने की कोशिश की, लेट गो करने की कोशिश की, फिर भी कनेक्शन बना कर रखा आपने। तो वहाँ क्या दिक्कत हो रही है कि वो आपको बिल्कुल लाइटली ले रहा, ठीक है, मतलब वो एवी समझ रहा। तो वहाँ क्या होता है कि एक प्रकार से हम खुद ही उस जाल में फंस रहे हैं, तो उस जाल में हमको फंसना ही नहीं है। तो वहाँ क्या करना है कि हर चीज़ को फिनिश करना है। कार्मिक है,
स्टॉप करो, कर्मा क्लीन करो, साइड करो, फॉरगिव करो, लेट गो कर दो। वो चीज़ बार बार नहीं आएगी, पता है, बीच बीच में आपके कार्मिक आएंगे आपसे कर्मा क्लीन करने के लिए, ठीक है, मतलब आपका कर्मा क्लीन करने के लिए। तो आपको किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होना है, किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, ठीक है, नॉर्मल बातें करनी है, ठीक है, बाद में लेट गो, क्योंकि आपको समझना होगा कि अगर आप अपनी तरफ से कर्मा क्रिएट करोगे तो आपका कर्मा क्रिएट होगा और फिर से आप कर्म बंधन में बंध जाओगे। तो यहाँ बेहद ज़रूरी होता है कि हमें अपनी जर्नी में अपने कर्मा को क्रिएट नहीं करना है। तो कोई अगर आपकी बार बार इंसल्ट कर रहा है तो उसे साइड करो, फॉरगिव करो, लेट गो कर दो, ठीक है, उसे अपनी ज़िंदगी में मत रखो, क्योंकि वहाँ फिर आप अपना कर्मा क्रिएट करोगे, क्योंकि आप निगेटिव होते जाओगे, वो बार बार बोलेगा, आप बार बार निगेटिव होते जाओगे, निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ वो थ्रो कर रहे हैं, तो आप लो होते जाओगे और आप इमोशनली हर्ट होते जाओगे। तो वहाँ क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसकी एनर्जी ले रहे हो और ड्रेन हो रहे हो। तो ऐसी एनर्जी मत लिए और ना ही आप ड्रेन हो, ठीक है। तो कर्म बंधन से आपको धीरे धीरे इसी तरीके से आज़ाद होना है। तो ये कर्म बंधन से कैसे आज़ाद हो, ये है पार्ट 1। मैं और लेकर आऊँगी पार्ट 2, ताकि और इसे हम क्लियर समझेंगे, डीप में समझेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।